नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। उदयपुर में भारत बंद के तहत दिल्ली गेट चौराहे पर किया प्रदर्शन। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बारिश में भीगते हुए लगाए संविधान बचाओ के नारे। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। हमारे को पहले जातियों में बांटा और जातियों में बांटने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा और पेट नहीं भरा तो अब ये वर्गवार आरक्षण के नाम से बांटने का प्रयास किया और इससे हमारे लोग आपस में लड़ेंगे। हम मेघवालों से लड़ेंगे, मेघवाल शादियों से लड़ेगा। हमारे सिमी ने बोला व्यापारी मित्र गण सब खोलो। बीजेपी का जिलाध्यक्ष बोल रहा हम इसके समर्थन में नहीं। क्यों भाई हम आतंकवादी है क्या? हम मांग क्या रहे हैं? हमको जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण हमें आजीवन मिले जब तक हमारा तबका ऊपर लेवल पर बराबर नहीं आता। और आपको वर्गीकरण करना तो पहले ब्राह्मणों में करो, बनियों में करो। ब्राह्मण बनियों में करो जो 50% देश का आरक्षण खा रहे हैं। वर्गीकरण उनमें जरूरत है, उनमें जरूरत इसलिए है कि वो देश का 50% आरक्षण खा रहे हैं। पर कौन बोलेगा? यहाँ का विधायक कौन है? जैन। महापौर कौन है? ओबीसी का। कार्यक्रम कौन है? सारे जैन ब्राह्मण के थे, इसलिए हमारे। और बीजेपी हमारा दलित आदिवासी विरोधी है, विरोधी थी, विरोधी रहेगी। इसलिए आप लोगों को आज हम यहाँ समझ के जाएंगे। अब हमारे बाबूलाल जी सीनियर गावरी साहब वो 2 बात बताएंगे, आपको शांति सुनना। नारायण लाल सालवी, अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे राजस्थान लेवल के संगठन ने इस बंद के आह्वान के तहत ज्ञापन मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति महोदय को उनके नाम ज्ञापन देने के निर्देश थे। उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने तमाम बिंदुओं को कवर किया है कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जो कॉलेजियन सिस्टम है उसको ख़त्म करके उसमें कंपटीशन से एग्जाम के थ्रू लिए जाएं और उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए और जो ये वर्गीकरण का किया है उसको लोकसभा में विधेयक पारित करके इसको निरस्त किया जाए। ट्राइबल क्षेत्र में टीएसपी में जो अनुसूचित जाति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 1 अगस्त को जो आदेश पारित किया है वो आदेश गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि वो आरक्षण के बारे में कोई टिप्पणी करे। आरक्षण में किसी तरह का परिवर्तन, संशोधन, जो भी अधिकार है वो पार्लियामेंट और माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। इसलिए हमारी एक यही मांग है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब तुरंत संसद का सत्र बुलावें और आरक्षण की जो वर्तमान जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है उसको खत्म करके आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में अनुसूची 340 और 341 और 346 में की गई है उसी तरह से उसको जारी रखा जाए और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हमारी एक विशेष मांग ये भी है कि भारत की जनगणना करवाई जाए और उस जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। यही हमारी मांग है। इसी संगठनों ने ST, SC, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग भी हमारे साथ में हैं। आज देश के अंदर जो संविधान के ऊपर जो अंगुली उठाने का जो प्रयास किया है केंद्र सरकार ने, हम उसकी आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार के इशारे से जज ने जो फैसले दिए हैं ये फैसले बिल्कुल असंवैधानिक है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर जो है जैसे जातियों में बांटा है, आज आरक्षण के नाम पर वर्गीकरण के आधार पर बांटा जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है। हम लोग जो है इसका विरोध करते हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा इसके विरोध में और इसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। ये बात सही है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप 100% आरक्षण लागू करें। जितने ब्राह्मणों की संख्या है उतने ब्राह्मणों को दे देवे, जितने क्षत्रियों की संख्या है उतने क्षत्रियों को दे देवे,
जितने वैश्य की संख्या है उतने उनको दे देवे, और जो वर्गीकरण हमारे बीच में जहाँ जितना ओबीसी है उसको दे दे, माइनॉरिटीज़ है उसको दे देवे, और SC ST के जो तमाम लोग हैं उनको दे देवे। ये 100% का आरक्षण होना चाहिए। जो लोग, हम यही चाहते हैं कि जो लोग आरक्षण का विरोध जो कर रहे हैं वो लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, देश को बांटने में तुले हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे और बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। वर्तमान में उसके हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जाए, ऐसे तमाम बिंदु 22 बिंदु कवर किए हैं और ये ज्ञापन हमने दिया।